दुर्ग नगर निगम के आयोजित सामान्य सभा की विशेष बैठक में भाजपा पार्षद दल विरोध की तख्ती लेकर सदन पहुंचे। वहीं पक्ष और विपक्ष ने सदन में मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाया। दुर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित सामान्य सभा की विशेष बैठक बुधवार को दुर्ग के खालसा स्कूल में आहूत की गई, जिसमें पक्ष और विपक्ष ने सदन में जनहित मुद्दों को लेकर हो रही लापरवाही को लेकर आरोप लगाया। तो वहीं सदन में जाति प्रमाण पत्र को बनाए जाने को लेकर दुर्ग नगर निगम के MIC प्रभारी अब्दुल गनी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आभार जताया। भाजपा के पार्षद नरेंद्र बंजारे ने माननीय सदन के सामने जाति प्रमाण पत्र को लेकर अपना उद्बोधन दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर ने सदन में अपनी बात रखते हुए भाजपा पार्षद मीना सिंह पर कटाक्ष किया, जिससे आक्रोशित भाजपाई पार्षद ने भी उद्बोधन दे रहे प्रभारी का घेराव कर विरोध जताया। गौरतलब है कि दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा की विशेष बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्देशानुसार जाति प्रमाण पत्र हेतु 12 जून 2022 से 16 मार्च 2023 तक कुल 451 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं आवेदनों को ARI द्वारा भौतिक सत्यापन एवं पंचनामा किए जाने के बाद 393 पात्र हितग्राहियों एवं 58 अपात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की गई, जिसके बाद आज सदन में पूरे समय जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर सदन में चर्चा होती रही और क्रमवार पार्षदों से राय जानी गई। आज भैया एक विशेष सामान्य सभा बुलाई गई थी जाति प्रमाण पत्र को लेके, और एक विषय और था, लगभग 393 पात्र आवेदनों की सूची आज सामान्य सभा से सर्वसम्मति से पारित की गई है और 42 जो पिछले में शेष थे उनकी भी सर्वसम्मति से आज विशेष सामान्य सभा में पारित किया गया है। देखिए, ये नगर निगम के पास जो आवेदन कर रहे हैं जाति प्रमाण पत्र को लेकर, नगर निगम मेयर इन काउंसिल से पास करके सामान्य सभा से वो जिला प्रशासन को जाता है। नगर निगम ने अपनी प्रक्रिया को बहुत जल्दी पूर्ण की है और जिला प्रशासन के द्वारा भी इस प्रक्रिया को बहुत ही जल्दी पूर्ण किया जा रहा है। ये लोगों को इसका फायदा मिलना चालू हो चुका है। फायदा नहीं मिलता तो पहले राउंड में 161 आवेदन आए और दूसरे में सीधे 393 आए। फायदा मिल रहा है तभी तो आवेदनों की संख्या बढ़ रही है और पात्र हितग्राहियों का चयन करके हम लोग जिला प्रशासन को भेजे। वहीं सामान्य सभा में विरोध करते उपस्थित भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा और भाजपा पार्षद अजीत वैद ने आम जनता की समस्याओं को रखा। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है और इस देश का भी मानना है, कांग्रेस छलावा करती है और चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाती है। याद कीजिए 1998 का वर्ष जब दिग्विजय सिंह जी ने 1 वर्षीय पट्टा बांट दिया था लोगों को, और वह 1 वर्षीय पट्टा आज किसी काम का नहीं रहा। इसी तरीके से उन शोषित वंचितों को एक झूठा सपना दिखाया जा रहा है कि हम आपको सरल तरीके से 1950 का रिकॉर्ड मांगे बिना जाति प्रमाण पत्र बना के देंगे। नगर पालिका निगम ने अपनी ड्यूटी पूरी की, उन्होंने इस सभा ने स्वीकृत करके भेज दिया। अब जिला प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? तो माननीय विधायक जी जो हर बात में आते हैं उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जिला प्रशासन राजपत्र की अवहेलना कैसे करता है? इनकी नियत में ही अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को सुविधा देना नहीं है, इनको भय दिखाना, इनको बांटना, राज करना कांग्रेस की संस्कृति रही है। ये उसी संस्कृति का अनुपालन कर रहा है। मैं चैलेंज करता हूं माननीय अरुण वोरा जी को कि आपके शहर में हमने स्वीकृत करके भेजा, एक भी व्यक्ति को अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनवा के दिखा दिया हो तो वो बताएं, हमारे लिए उदाहरण बनेगा। आप केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए छलावा करते हैं और सारा काम जो आप नहीं कर पाते हैं उसका ठीकरा नगर निगम के ऊपर बोलते हैं। मैं महापौर जी के ऊपर इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा कि वो यंत्र चालित जीव हैं, वो मोहरे हैं, लगातार विधायक के पीछे घूमते रहते हैं और विधायक जी राजनीति में इतने संकोची प्रवृत्ति के हैं कि वो माननीय महापौर जी को काम करते नहीं। इन दोनों की लड़ाई में दुर्ग शहर की जनता पिस रही है। मैं अभी भी इनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि माननीय विधायक जी उठिए, जागिए और इस शहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को सरकार जो देना चाह रही सुविधा उस पर आप पहल करें और इसे स्वीकृत करा के लाएं। आप केवल और केवल दिखावे की राजनीति न करें। आपके दिखावे की राजनीति का मैं सदैव आलोचक रहा हूं और रहूंगा। गरीब है, बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। एक ऐसी बिटिया है जो मैं उसको रूबरू जानता हूँ। उस बच्ची के पिताजी खत्म हो गए हैं, वो 12वीं पढ़ रही थी। आज वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है तो उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है। वहाँ के आला अधिकारी प्रचार्य लोग एक लाइन में उनको बोल देते हैं कि जाति प्रमाण पत्र लेकर के आए। कहाँ से लेकर के आएगी वो जाति प्रमाण पत्र? अगर वो बच्ची यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लाने के लिए इन्होंने जो उम्मीद दिखाया उस उम्मीद को लेकर के आज जो गोल गोल दर दर भटक रही है,
कि जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। तहसीलदार के यहाँ जा रहे हैं, एसडीएम के पास जा रहे हैं, एसडीएम एक लाइन में खारिज कर देता है कि आप सबसे पहले 1950 का रिकॉर्ड लेकर के कहाँ से लाएंगे 1950 का रिकॉर्ड? किसी के पास 1950 का रिकॉर्ड नहीं है। 1950 से यहाँ जो हितग्राही है 1950 से यहाँ पर अगर वो निवासरत रहता है या उसको वारिसान ही निवासरत रहता तो ये यहाँ से वहाँ प्रवास क्यों करवाते हैं? पहले एमपी था, उसके पहले विदर्भ था, यहाँ से वहाँ प्रवास हो रहा है। वहाँ उस समय नौकरी कर रहे थे लोगों, अगर उस समय उनके वारिसान उनके माँ बाप अगर नौकरी कर रहे थे तो उन बच्चों की क्या गलती है जो आज वो नौकरी के लिए और अब कॉलेज के एडमिशन के लिए दर दर भटक रहे हैं? मैं माननीय भूपेश बघेल जी से और हमारे दुर्ग के विधायक जी से, अपने नगर निगम के मुखिया से ये करबद्ध अनुरोध करूंगा कि वो धरातल पे आए, धरातल पे आकर के उन जनता के लिए, उन आम जनता के लिए काम करें और पूछे एसडीएम से और विजय तहसीलदार जी से कि क्यों नहीं बना के दे रहे हैं जाति प्रमाण पत्र, जबकि सभा ने उसको पारित कर दिया। उसके बाद भी उनके पास एक लाइन में खारिज करने की कैसा पावर है उनको? या तो वो उनके पास जो पावर है वो बड़ा है, या मेरी सभा में जो इतना बड़ा सदन ने जो डिसीजन लिया वो गलत है? क्या गलत है? या उनसे पूछे ये शब्द को। जय हिंद, जय भारत। आज संपन्न हुए निगम की सामान्य सभा की बैठक के लिए निगम सभापति राजेश यादव ने पक्ष और विपक्ष को आभार प्रेषित किया। आज की सामान्य सभा की विशेष बैठक में प्रमुख रूप से दो प्रस्ताव थे। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पात्र आवेदनों की सूची को अनुमोदन करके भेजा जाना था। उसके पश्चात गयाबाई प्राथमिक शाला की जो दुकान है उसकी निविदा को शून्य करते हुए सार्वजनिक और कार्यालयीन उपयोग के लिए सुरक्षित किया गया। आज विशेष बैठक की खासियत ये रही कि दोनों ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से, पक्ष विपक्ष की सहमति से सर्वसम्मति से पारित हुआ। मैं समस्त पार्षदों का आभार व्यक्त करता हूं। सदन की गरिमा इसी तरह से बनाए रखें और शहर विकास के लिए, शहर हित के लिए हम सब काम करते रहें। धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।